मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम कुमार, लेक्चर 15 है। तो चल रहा था क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स खत्म था कि कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज ऑफ। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए उसके रो और कॉलम, रो को कॉलम के स्थान पर और कॉलम को रो के स्थान पर परिवर्तित कर देते हैं, उसी को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब आ जाता है प्रॉपर्टी ऑफ, चल रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स चल रहा था, जिसमें पहला प्रॉपर्टी क्या था, ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। वह पिछले के क्लास में हो गया था प्रूव्ड। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था कि किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ने या घटाने के बाद उसका ट्रांसपोज जो निकलता है वह किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालकर जोड़ने या घटाने के इक्वल आता है, यह भी प्रूव था। तीसरा प्रॉपर्टी है प्रूव दैट कांस्टेंट इनटू ए का ट्रांसपोज जो है वह कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के क्या होगा, इक्वल होगा। तो तीसरा प्रॉपर्टी का प्रूफ देखेंगे। इसके लिए भी सबसे पहले मान लेंगे लेट, माना कि ए बराबर ए आई जे कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n में हो। क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से नहीं देगा, क्वेश्चन में कभी भी ए बराबर मैट्रिक्स दे देगा। क्वेश्चन में क्या रहेगा, यहाँ ए आई जे की जगह पर डिफाइंड रहेगा ए 2x2 मैट्रिक्स की 3x3 मैट्रिक्स, उसके बाद कहेगा सोल्व करने के लिए। तब कहेंगे वी टेक, कितना भी दे लेकिन इसी टाइप से बढ़ते जाना है जिस तरह चल रहा है, एकदम आंसर आएगा। वी टेक इट्स ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, अंदर चेंज ए आई जे की जगह पर ए जे आई होगा, ऑर्डर भी n बाई m में परिवर्तित होगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिए। अब कहेंगे इफ यदि के इज एनी कांस्टेंट है, क्या है यहाँ पर, के जो है वो कोई एनी कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर कहेंगे के ए बराबर के इंटू ए, या के है के इंटू ए मैट्रिक्स निकालेंगे तो के इंटू ए मैट्रिक्स ए आई जे जिसका ऑर्डर m बाई n। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने में मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में देखे थे स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या था, के इंटू ए आई जे इंटू m बाई n में। अब फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कहेंगे वी टेक इट्स ट्रांसपोज। यदि इसका हम ट्रांसपोज निकाले तो कितना आएगा, तो k इंटू ए का ट्रांसपोज जो है वो आएगा के ए आई जे की जगह पर ए जे आई आया, ऑर्डर भी चेंजिंग n बाई m में। तो k इंटू के बाहर आ गया, ए जे आई में n बाई m, ए जे आई n बाई m ऑर्डर की जगह पर क्या निकला है, ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू। तो फ्रॉम यूजिंग सेकेंड का उपयोग करके के कर दिए और यही प्रूव्ड हो गया। तो यह किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन था तो यह प्रूव्ड हुआ। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था आंसर, दूसरा प्रॉपर्टी का पिछले क्लास में हो गया था, लिख लें इसको। इसके बाद आता है चौथा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी थोड़ा लॉन्ग है, एग्जाम में कभी भी रहेगा तो ए आई जे के जगह पर क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा। यहाँ पर डिफाइंड नहीं है लेकिन वहां पे डिफाइंड रहेगा। चौथा प्रॉपर्टी है प्रूव दैट ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के क्या होगा, इक्वल होगा। इस प्रकार से तो इसका सॉल्यूशन प्रूफ देखते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो इसको कहेंगे लेट, सबसे पहले मान लेंगे ए बराबर ए आई जे जिसका ऑर्डर m बाई n है, एंड बी बराबर कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं बी आई जे जिसका ऑर्डर n बाई p हो। n बाई p क्यों, क्योंकि ऑर्डर जो है इसका पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इस प्रकार से मैट्रिक्स है तभी दो मैट्रिक्स का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, अन्यथा नहीं। तो कहेंगे आर टू मैट्रिक्सेस कन्फॉर्मल फॉर द, कन्फॉर्मल माने कन्फर्म है कि फॉर द प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट है वह निकलेगा ही।
अब कहेंगे तब इसके बाद वी टेक इट्स ट्रांसपोज। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज निकाल ले तो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए आई जे का ट्रांसपोज ए जे आई ऑर्डर एन बाई एम में, एंड बी का ट्रांसपोज बी आई जे का बी जे आई में, जिसका ऑर्डर पी बाई एन में आ गया, जिसका ऑर्डर किस में आएगा, पी बाई एन में। इस प्रकार से दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले। इसलिए आप कहेंगे यदि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर ले ले, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एम बाई एन में, एम बाई एन, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर एन बाई पी में है, ऑर्डर ले रहे हैं। तो चूंकि यह अब यदि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा तो कब अगर होगा कि नहीं होगा पहले ये तो प्रूफ करना होगा। तो ऑर्डर जो है एन पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर है, इसलिए यह मैट्रिक्स जो है ए बी होगा, ए बी का प्रोडक्ट निकलेगा। तो ए बी का प्रोडक्ट निकलेगा तो किस में निकलेगा, एम बाई पी में। तो ए बी का प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन अब हमको ट्रांसपोज ऑफ ए बी नहीं निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज जो है वह कितना आएगा, पी बाई एम में। यह जो है पी बाई एम में आएगा। इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ए बी का क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। अगेन यदि हम बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल करना है। तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कितना है, बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर ले रहे हैं, ऑर्डर पी बाई एन में, तो पी बाई एन लिए, और फिर ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर एन बाई पी में, तो एन बाई पी एन बाई एम में, तो एन बाई एम लिए। अब यहाँ भी क्या करा है, पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल है, इसलिए अभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन संभव है। तो ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए किस में निकलेगा, पी बाई एम में। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों का चूंकि ऑर्डर निकल गया है, यह इक्वल भी आया ऑर्डर, इसलिए यह तो इक्वल मैट्रिक्स के ऑर्डर आ गया। तो क्या होगा, यह डिफाइंड है। तो कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get the both matrices। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get the both matrices क्या है, तो ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है एंड बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज आर क्या है, डिफाइंड है, यह डिफाइंड है, एंड हैव सेम ऑर्डर, और ऑर्डर भी क्या है, सेम है, किस में, तो पी बाई एम में। इसलिए यहां पर कहेंगे कि ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए आर डिफाइंड है, यह डिफाइंड है, और किस में, सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर किस में, तो पी बाई एम में। यहां तक पहले लिख लेंगे, वीडियो को आप रोक कर लिख लेंगे, फिर उसके बाद वीडियो बढ़ाएंगे। क्लास में समय ज्यादा मिलता है लिखने के लिए, वीडियो में देंगे तो वीडियो लंबा होते जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहां तक आया। अब इसके आगे आते हैं। नाउ वी फाइंड जनरल एलिमेंट करा। नाउ वी फाइंड जनरल एलिमेंट, दैट इज कहने का मीनिंग क्या हुआ कि के आइथ एलिमेंट जो है, के आइथ एलिमेंट ऑफ बोथ द मैट्रिक्सेस ऑफ द बोथ मैट्रिक्सेस ए बी का ट्रांसपोज जो है एंड ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए के, ऐसा होगा। मैंने कि वी हैव निकालेंगे, यहाँ पर पहले निकालेंगे कि क्या क्या कर रहा है, दैट इज के आइथ एलिमेंट ऑफ बोथ द मैट्रिक्सेस जो है वह ए बी का ट्रांसपोज जो है एंड बी का ट्रांसपोज के क्या इक्वल हो, तो यह इक्वल हो जाएगा। वी हैव, इसके लिए सबसे पहले निकालेंगे के आइथ एलिमेंट ऑफ
ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो के आईथ एलिमेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वह किसके इक्वल होगा? तो इज इक्वल टू होगा आई केथ एलिमेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स के आईथ एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए बी जो है वह इज इक्वल टू होगा आई केथ एलिमेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स के। कैसे होगा? क्योंकि ए बराबर था, अगर हमारे पास ए आई जे जिसका ऑर्डर m बाई n था, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते थे तो क्या आता था? ए जे आई ऑर्डर n बाई m में। तो के आईथ एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी जो है चेंजिंग हुआ के, तो उस समय वहां पर के जगह पर अगर आई है और आई के जगह पर जे है, तो आई जेथ एलिमेंट ऑफ किसके बराबर होता है? जे आईथ एलिमेंट ऑफ चेंजिंग। तो इसलिए इसके इक्वल हो गया। अब इसी को कहेंगे कि ith एलिमेंट ऑफ ए बी को सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए, ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए जो है विथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, विथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट kth कॉलम ऑफ बी के, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए विथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट kth कॉलम ऑफ बी के इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? सिग्मा जे का वैल्यू 1 से लेकर इन n टर्म तक ए आई जे बी आई जे में, ए आई जे बी ए आई जे जो है वह बी जे के में, ए आई जे जो है वह बी जे के में कन्वर्ट हुआ। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ith रो जो है विथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, जैसे कि अगर इक्वल मैट्रिक्स था यहाँ पर A11 जो है वह इक्वल था, तो यह कि B11 के बराबर, यही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है। तो इस प्रकार से इक्वल होता है। तो इतना इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। एंड अब फिर निकालेंगे क्या? तो के आईथ, यहां पर देखेंगे, यहां पर के आईथ एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए बी निकला है। ट्रांसपोज ऑफ ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का के आईथ एलिमेंट क्या निकला? इतना। अब हमको आईथ एलिमेंट ऑफ के आईथ एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है। अगर यह दोनों मैट्रिक्स, इसका भी वैल्यू इसके इक्वल आ गया, तो यह मैट्रिक्स कहेंगे क्या? कि ए बी मैट्रिक्स जो है, ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो इसको क्या कहेंगे? इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ kth रो ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ kth रो ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ बी जो है विथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ jth रो ऑफ मैट्रिक्स ए के, मैं ट्रांसपोज ऑफ ए के। क्या कर रहा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ kth रो जो है ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी विथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ jth रो ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का kth रो जो है वह ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के jth रो के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ होगा। तो फिर इसी को कह सकते हैं इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ kth कॉलम, इसी प्रकार ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी था, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मैट्रिक्स बी विथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ jth रो ऑफ ए मैट्रिक्स के, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ kth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी जो है विथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ jth रो ऑफ मैट्रिक्स ए के
ट्रांसपोज ऑफ ए की जगह ए मैट्रिक्स में भी यही नियम लागू होगा। यहां तक का पहले लिख लें। और अब इसी को लिख सकते हैं इस प्रकार, इसी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए विथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ kth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी के इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए विथ corresponding element of ith with corresponding element of kth column of matrix B के सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए जो है, यहां जो था jth मैट्रिक्स jth रो ऑफ ए जो था, यह jth के जगह पर ith ले सकते हैं और kth कॉलम है ही, तो इतना लिखें। इज इक्वल टू, अब इसी को लिख सकते हैं क्या, सिग्मा ए आई जे मैट्रिक्स क्या है, ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए, ith रो हो और jth कॉलम है। यहां पर क्या था, jth था, लेकिन यहां पर ith रो है तो ith रो का ए आई जे मैट्रिक्स हुआ। फिर दूसरा मैट्रिक्स बी जो है वो क्या है, kth कॉलम है। मैट्रिक्स ए का रो जो है आई होना चाहिए और मैट्रिक्स बी का कॉलम क्या होना चाहिए, के। यदि कोई मैट्रिक्स इस प्रकार हो, रो बाई कॉलम होता है, ए बाई बी मैट्रिक्स है। यदि कोई मैट्रिक्स का रो दिया हुआ है ए और फिर दूसरे वाले मैट्रिक्स का इस प्रकार, देखिए कोई अगर मैट्रिक्स इस प्रकार, दो मैट्रिक्स है, पहले वाले मैट्रिक्स के रो दे दिया आई, पहले वाले मैट्रिक्स का रो आई है और फिर दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम क्या दिया हुआ है, के। यह गिवन है, पहले वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या आई, दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या के दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल है, तो यहाँ पर हम जे ले लिए। जे के जगह पर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, यू ले सकते हैं, भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या ले लिए, जे ले लिए। तो ए आई जे बी जे के में हुआ और यहाँ पर जे का वैल्यू जो है वह 1 से हम n तक रखेंगे। जे का वैल्यू कहाँ रखेंगे, 1 से n टर्म तक रखेंगे और यह इक्वेशन 4th मान लिए। जैसे सेम इसमें भी यही कंडीशन लागू हुआ था। अब इक्वेशन 3rd और 4th क्या आ गया, इक्वल। इक्वेशन 3rd को हम क्या लिखे थे, के ith एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी का ट्रांसपोज लेके चले थे और इसमें क्या लेके चले थे, के ith एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए के। तो यह दोनों जो इक्वेशन 3rd और 4th इक्वल आ गया, इसलिए कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th से वी गेट, 3rd और 4th से क्या आता है इक्वल, तो के ith एलिमेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वह इज इक्वल टू हो जाता है किसके, के ith एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए के। के ith एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी का ट्रांसपोज जो है वह इज इक्वल टू होता है के ith एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए के। यहां तक लिखेंगे तब तक। अब इसके बाद लिख सकते हैं विच शोज डैट corresponding element of both the matrices are
इक्वल क्या हुआ, विच शोज दैट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ द मैट्रिक्सेस आर इक्वल है, यह दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। चूंकि kth एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है इसके इक्वल आ गया है, इसलिए कह सकते हैं विच शोज दैट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या है, इक्वल है। दैट इज कहने का मतलब हुआ कि ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वह ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा। क्या होगा कि ए बी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वह इज इक्वल टू होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के, और यही हमको प्रूव करना था, यहाँ हो गया प्रूव। तो यह प्रूव्ड हुआ। इसको लिख लेंगे, इसी प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करते जाइएगा। इसके बाद आ जाता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कि समान या असमान मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, सममित मैट्रिक्स या विषम सममित मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यह नेक्स्ट क्लास में चलेगा, नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ें। ओके, इसको लिख लें।